फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सत्यम। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूनिट 1 यानी कि शिक्षण अभिक्षमता। और मैं आपको आज से कराने जा रहा हूं नेट की कोचिंग, यानी कि पेपर 1 की हम तैयारी करेंगे। और मैं आपके लिए रोज़ एक टॉपिक लेकर आऊँगा, कोशिश करेंगे हम सारा सिलेबस कवर हो जाए हमारा। तो यूजीसी नेट पेपर जेआरएफ एनटीए जो एनटीए आयोजित कराती है, उसके द्वारा हम लोग पेपर 1 करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेपर 1 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेट का एग्ज़ाम में आपके लिए 2 पेपर आते हैं, आपको मालूम ही होगा। तो उसमें हमारा जो पेपर 1 है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो भी हमारा मिलकर स्कोर तय करता है। क्योंकि अगर हम जेआरएफ निकालना चाहते हैं तो हमें पेपर 1 में भी मेहनत करनी होगी। सो फ्रेंड्स, उसी में ही पेपर 1 में फर्स्ट यूनिट हम शुरू कर रहे हैं। पहली यूनिट है हमारी जो है शिक्षण अभिक्षमता। फ्रेंड्स, आप जानते हैं मुझे, मैं हूं सत्यम सिंह और मैं फैकल्टी भी हूं और आपके लिए लेकर आया हूं। सो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें शिक्षण अभिक्षमता की, तो शिक्षण के बारे में मैं आपको जो है यही बताना चाहूँगा कि शिक्षण एक बहुत ही महान व्यवसाय है जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। सो फ्रेंड्स, ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी की कोट है, जिसमें अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि शिक्षा एक बहुत ही महान व्यवसाय है जो व्यक्ति के कैरेक्टर, क्षमता और भविष्य है, जो भी हमारा फ्यूचर है वो हमारी शिक्षा के ऊपर निर्भर करता है भविष्य। तो ये भविष्य जो है हमारा उस पर निर्भर करता है। तो एक कोट है हमारी, शिक्षा समाज की एक आत्मा की भांति है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच बात है। जीके चेस्टरटन जो है, इन्होंने इस कोट को कहा है, ये उनका कोटेशन है कि शिक्षा समाज की आत्मा की तरह है। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम अपने समाज में रहते हैं तो हमारी जो शिक्षा है वो हमारी आत्मा की तरह झलकती है। और जब भी हम, आपको पता है कि जो एजुकेशन है वो एक दूसरे से हमारी ट्रांसफ़र होती चली जाती है। फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स हैं वो हमें सिखा रहे हैं, एक दिन हम भी ऐसे टीचर बन जाएंगे, हम भी दूसरों को सिखा रहे होंगे। तो ये एक तरह से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होने का एक जरिया है। यानी एजुकेशन हमारी ट्रांसफ़र होती चली जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये आगे बढ़ती चली जाती है। एक राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि मानव संसाधन के विकास पर निर्भर करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्षम शिक्षकों की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, किसी ने सच ही कहा है कि अगर किसी राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि को अगर उसमें नापना है, यानी जो आपका मानव संसाधन है, मानव संसाधन से तात्पर्य हमारी शिक्षा से है। यानी कि अगर हमारी शिक्षा आवश्यक है, मतलब अगर हमारी शिक्षा जो है अच्छी है, तो एक किसी भी देश को अच्छा माना जा सकता है। क्योंकि अगर वहाँ पर अच्छे शिक्षक होंगे, अच्छे लर्नर्स होंगे, जहाँ पर अच्छी शिक्षा दीक्षा होगी, तो वहाँ के लोग भी, वहाँ के नागरिक भी बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, रिसर्च के क्षेत्र में बढ़ेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेंगे, अधिकारी या बड़े लेवल पे ब्यूरोक्रेट्स बन के अपने देश के लिए बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये बहुत आवश्यक है। उच्च शिक्षण संस्थान हेतु बुद्धिमत्ता, मनोदृष्टि आदि। यानी अगर फ्रेंड्स हम लोग उच्च शिक्षण संस्थान में जाना चाहते हैं तो हमारी बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए, और मनोदृष्टि, हमारी जांच, हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी है, हमारी जो देखने का नज़रिया है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तभी हम एक अच्छे शिक्षक के रूप में दूसरों के लिए साबित हो सकते हैं। एक है शिक्षा पूर्ण मनुष्य बनने एवं न्यायपूर्ण समाज के विकास एवं राष्ट्र विकास हेतु बहुत आवश्यक है। फ्रेंड्स, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा ये बताया गया कि शिक्षा आज के ज़माने में हमेशा से ही शिक्षा का हमेशा बोलबाला रहा है। अगर आज के परिवेश में भी बात करें तो शिक्षा अपना बहुत अच्छा खासा महत्व रखती है। कैसे? क्योंकि अगर एक शिक्षित व्यक्ति होगा फ्रेंड्स, तो वो हर कार्य में अपने आइडियाज़, अपनी अच्छे, मतलब अपने आप को उसमें जो है इन्वॉल्व करके अच्छी चीज़ों को निष्कर्ष पे ला सकता है। अगर हमारे पास अच्छी शिक्षा दीक्षा होगी तो एक सोसाइटी जो है अच्छे से आगे बढ़ेगी, और हम अच्छे मनुष्य बन के अपने समाज के नियम कायदे के तहत आगे बढ़ेंगे, और एक सभ्य समाज का भी हम उसमें निर्माण करेंगे। अगर फ्रेंड्स सभ्य समाज का निर्माण होगा तो अच्छे राष्ट्र का भी निर्माण तय हो जाता है। अगर अच्छी शिक्षा दीक्षा है तो उससे अच्छे राष्ट्र का भी निर्माण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार और शिक्षकों के परिवेश को दर्शाता है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो हमारी शिक्षा होती है उसके द्वारा हमारा जो कैरेक्टर है वो दिख जाता है। हमारे कैरेक्टर से पता चल जाता है कि हम किस परिवार से आते हैं या हमने कितनी शिक्षा प्राप्त की है। फ्रेंड्स,
अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हमारे जो वेद उपनिषद हैं या जो हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें ये बताया गया है कि जो हमारी शिक्षा का जो समय तय किया गया है वो 20 से 25 वर्ष तक का है। फ्रेंड्स, हमारी जो शिक्षा है वो 100 वर्ष की आयु देकर हमें जो है ईश्वर ने संसार में भेजा है। और जीवमः शरदा शतम ये भी कहा है। उन्होंने कहा है कि 100 वर्ष तक जियो और अच्छे स्वस्थ रहकर जियो। तो उसमें 4 भागों में हमारी 100 वर्ष को डिवाइड कर दिया उन्होंने। 1 से लेके 25 ईयर्स यानी 1 साल से लेके 25 साल तक हमारी जो है केवल शिक्षा का समय बताया गया है, यानी ब्रह्मचर्य काल बताया गया है। तो उसमें हमारी शिक्षा दीक्षा जो हमारी औपचारिक शिक्षा से मतलब किताबी जो हमारा डिग्री या जो हमारी उपाधियां हैं उनसे प्राप्त जो हमारी शिक्षा है वो हमें ले लेनी चाहिए। तो 1 से 25 तक हमारा जो है ब्रह्मचर्य काल बताया गया है। और 25 से 50 वर्ष तक हमारा जो है गृहस्थ जीवन बताया गया है। और 50 से 75 तक हमारा जो है वानप्रस्थ आश्रम के रूप में बताया गया है। हम उसमें वानप्रस्थ का पालन कर सकते हैं, यानी हम गृह को त्याग करके और वानप्रस्थी के रूप में अपना जीवन काल व्यतीत कर सकते हैं। वहीं 75 से लेकर 100 तक जो है हमको संन्यास की जो है बताया गया है कि हम उसमें जो है हमारा संन्यास काल है उसको हम ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन को पूर्ण समाप्ति की ओर ले जा सकते हैं। तो शिक्षा एक सफल, शिक्षित और संपन्न समाज की नींव रखती है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि शिक्षा के बिना एक व्यक्ति अधूरा होता है। उसकी सफलता, उसकी शिक्षित होना, उस एक अच्छे समाज का जो नींव होती है वो केवल शिक्षा के ऊपर निर्भर होती है। तो यानी कि अगर अच्छी शिक्षा दीक्षा होगी किसी भी समाज के अंदर तो वहाँ के जो लोग होंगे वो अच्छे सफल होंगे, शिक्षित होंगे और अच्छी अच्छी चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और एक दूसरे का जो है अच्छी समाज बनाने में एक अहम भूमिका निभा पाएंगे। सामान्यतः ये हमारे समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास हेतु बहुत महत्वपूर्ण होती है। फ्रेंड्स, शिक्षा के द्वारा हम सामाजिक स्तर पर अपने लेवल को फॉलो करते हैं, यानी हमारा जो तय होता है, जो लेवल तय होता है वो सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे और राजनीतिक डेवलपमेंट भी जो हमारा होता है वो हमारी शिक्षा के द्वारा ही होता है। यानी शिक्षा हमारी वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। वहीं शिक्षा का उद्देश्य हमारे ज्ञान में वृद्धि और ज्ञान को अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करना है। फ्रेंड्स, आपको पता है इंसान की जो प्रवृत्ति होती है वो हमेशा सीखने की रही है। जब भी वो जन्म लेता है तो उसकी प्रवृत्ति हमेशा सीखने की, लर्निंग करने की रही है। यानी हम दिन प्रतिदिन अपने नॉलेज में गेन करते हैं, कुछ ना कुछ डेली लर्न करते हैं। अगर हम विद्यालय भी जाते हैं वहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। यानी कि हर व्यक्ति बचपन से, जब से उसने जन्म लिया तब से लेके मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता है। और फ्रेंड्स, इसको अनौपचारिक शिक्षा भी कह सकते हैं। जो हम लोग अपने समाज से, अपने पड़ोस से, अपने परिवार से जो भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो एक अनौपचारिक शिक्षा होती है, जो जीवन के लिए और समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, हमारे जीवन काल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और फ्रेंड्स, एक होती है औपचारिक शिक्षा जो हमारे विद्यालयों में दी जाती है, जिसमें हमारा एक पाठ्यक्रम होता है जिसको पढ़ने के बाद हमारा परीक्षाएं होती हैं, उसके बाद मूल्यांकन होता है और मूल्यांकन होने के बाद आपको उपाधि या डिग्री प्रदान कर दी जाती है। तो फ्रेंड्स, वो शिक्षा जो है आपकी औपचारिक शिक्षा होती है। अगर हम बात करें तो शिक्षक एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। एक शिक्षक जो होता है वो एक एक दीपक की तरह होता है जो खुद जलकर जो है दूसरों तक ज्ञान पहुंचाता है। और मूल्यांकन भी एक इसका महत्वपूर्ण भाग है। शिक्षा के अंदर शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और मूल्यांकन, फ्रेंड्स, जब भी आपको पता है कि अगर शिक्षा हो रही है कहीं, अगर एक शिक्षक अपने छात्रों को अधिगम करा रहा है, यानी एक शिक्षण दे रहा है, बच्चे अधिगम कर रहे हैं, अधिगम का मतलब लर्निंग कर रहे हैं, और जो शिक्षक है वो अपना शिक्षण दे रहा है, तो ये बात कैसे तय होगी कि हम कितना सीख पाए, कितना हम जान पाए। तो वो एक मूल्यांकन विधि के द्वारा हम उसको जान पाते हैं कि कितना हमने सीखा और कितना हमारा सीखना बाकी है, ये सब हमारा तय होता है। सो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा, अधिगम और मूल्यांकन, इनका आपस में एकदम निकटतम संबंध है। तो ये हम फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लेक्चर और होप करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। हमने परिचय में काफ़ी सारी बातें करी हैं। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।